गुड मॉर्निंग, नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। तो करें हम आज की क्लास स्टार्ट। देखो, सिंपल इंटरेस्ट की क्लास सेकंड है आज हमारी, है ना। मैंने कल 2-3 सवाल करवाए थे, बाकी बोला था करके लाना, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं जो बाकी के क्वेश्चन जो दिए थे, एक बार देखता हूँ। उम्मीद है कि आप लोगों ने किया होगा और डाउट्स वाली क्लास भी आपने देखी होगी और डाउट्स वाली चीज़ें भी आपकी क्लियर हुई होगी। एक कॉन्फिडेंस आया होगा कि यदि डाउट्स भी आता है तो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है ना। भेजोगे तो मैं आपको वीडियो सॉल्यूशन बना के दूंगा। ऐसा कॉन्फिडेंस हमारे अंदर आया है कि यदि इनकेस डाउट्स आता है तो भी हमें इस प्लेटफॉर्म पे सॉल्यूशन मिल रहा है, ठीक है ना। चलो आता हूँ मैं क्वेश्चंस पे, ठीक है। कल जो हमने क्वेश्चन छोड़े थे, है ना, मतलब 3 सवाल करवाए थे, बाकी के बचे थे हमारे सवाल, है ना। तो चलिए देख लेते हैं, ठीक है। हाँ, 3 तक हो गया था। सवाल नंबर 4 है ना। उत्कर्ष ने 5,000 रुपये बैंक में जमा किया। बैंक उसे 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में कुल कितने रुपये देगा। मैंने बताया एक तो फॉर्मूले वाली दुनिया है, साधारण ब्याज बराबर PRT/100, है ना। ये 4 लोग हैं, साधारण ब्याज PR और T, 4 में से 3 का वैल्यू दिया जाएगा, चौथा निकालना है। तो क्या बोल रहा है सवाल नंबर 4, उत्कर्ष ने 5,000 रुपये बैंक में जमा किए। जो पैसा बैंक में जमा करते हैं वो होता है मूलधन। कितना जमा किया उत्कर्ष ने, 5,000 बैंक में जमा किया, ठीक है। कितने टाइम के लिए, 12% दर है, रेट कितना है 12%, ठीक है। कितने टाइम के लिए, 5 साल। तो 5 वर्ष में कुल कितने रुपये बैंक देगी। तो 5 वर्ष में कुल कितना पैसा बैंक देगी, तो बैंक तो ब्याज सहित लौटाएगी ना। बैंक कैसे लौटाएगी, ब्याज सहित, यानी कि क्या निकालना है, अमाउंट निकालना है, मिश्र धन निकालना है ना। क्या निकालना है, मिश्र धन, अमाउंट। तो मिश्र धन कैसे बनेगा, उधारी प्लस ब्याज, जो जमा किया उसके साथ ब्याज जुड़ के मिलेगा ना उसको। बैंक जो पैसा लौटाएगी, थोड़ा सा प्रैक्टिकली सवाल को लो, बैंक जो पैसा लौटाएगी, तो बैंक पैसा लौटाएगी तो मूल और ब्याज दोनों मिला के लौटाएगी ना। तो अमाउंट निकालना है मिश्र धन, तो मूलधन तो 5,000 है। यदि इसमें साधारण ब्याज जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बताओ। तो हमें केवल साधारण ब्याज निकालना है। चलो, तो क्या निकालना है हमें, केवल साधारण ब्याज। देखो 3 दिए हैं, चौथा निकालना है, रख दो, सबके मान आ जाएगा। साधारण ब्याज क्या है, प्रिंसिपल 5,000, ये रखा 5,000, रेट क्या है 12%, टाइम कितना है 5 साल बटा 100। ये बेसिक मेथड है हमारा, है ना, ये हमारी ताकत है, हमारी स्ट्रेंथ है। बाकी फिर हम कितना ही एक्स्ट्रा मेथड्स का यूज़ करें, कितने ही ट्रिक्स का यूज़ करें, लेकिन ये हमारा आधार है जो हमारा आत्मविश्वास हमेशा बनाए रखेगा। हम आसमान में उड़ रहे हैं लेकिन पता है हमारे पास आधार पे ज़मीन है, ठीक है ना। तो ये मेथड हमेशा हर सवाल में लगाना ही लगाना है आपको, इसकी प्रैक्टिस करना ही करना है, ऐसे सोच लो थोड़ा सा, है ना। तो 12 5 60 600, 3,000 आएगा ये, है ना। तो जोड़ दो 3,000, 5,000 प्लस 3,000 कितना आएगा 8,000। अब थोड़ा सा और प्रैक्टिकली लेना है तो ओरली जोड़ लो ना यार। देखो ना, 5 साल तक 12%, थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो जाओ अब, है ना। ये हमने थियोरिटिकली, प्रैक्टिकली हो जाओ। क्या कहानी, 5,000 रुपये जमा किए, 5 साल तक 12% ब्याज मिलेगा, 5 साल तक, यानी कि हर साल 12%, यानी कि 12% कितनी बार, 5 बार, टोटल 60% ब्याज आएगा। क्या उत्कर्ष की जगह रहकर देखो, जब आपने खुद ने पैसा जमा किया तो आप हिसाब लगाओगे ही लगाओगे कि 12% से 5 साल, तो 12%, 5 बार, टोटल 60%, है ना। तो 5,000 के ऊपर टोटल कितना परसेंट ब्याज बनेगा, 60%। बोलो समझे कि नहीं समझे, है ना। तो 5,000 का 60% 3,000 आएगा, वैसे ही निकाल लो ना यार, पेन चलाने की ज़रूरत ही नहीं है। बहुत इजी सवाल है, बहुत नॉर्मल सवाल है जो हम कर रहे हैं ना। लेकिन इस पर भी मैं टाइम खींच रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कोई भी चीज़ न छूटे, है ना। हमारा लेवल, मेरे को पता है क्या लेवल हो सकता है आप लोगों का, ठीक है। तो 12%, 5 साल तक 60% ब्याज मिलेगा 5,000 पे। 5,000 का 60% कितना होगा, 3,000, है ना। ये 5,000 रुपया, ठीक है, 5 साल तक, 12% कितने साल तक, 5 साल तक। तो 12 पंजे टोटल 60% ब्याज आएगा कि नहीं आएगा। तो 5,000 पे निकाल लो ना आप 60%, यानी कि बटा 100 हो जाएगा, 2 0 कैंसिल, आ जाएगा 3,000। तो बैंक आपको 5,000 प्लस 3,000 ब्याज 8,000 लौटाएगी कि नहीं लौटाएगी। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को, क्लियर है क्या इतनी बात आप लोगों को, है ना। कोई दिक्कत तो नहीं ना इसमें किसी को, ठीक है, क्लियर है। चलो अगले सवाल पे जा रहा हूँ मैं। सवाल नंबर 5, 6 वर्ष बाद 10% वार्षिक ब्याज दर से 6,535 रुपये की राशि पर साधारण ब्याज कितना मिलेगा, है ना।
चलो 5वें सवाल पे आ जाऊँ क्या, ठीक है ना। चलो सवाल नंबर 5 पर आते हैं। वैसे मैंने बोला था करके लाना, कर लिया होगा आप लोगों ने, उम्मीद है, ठीक है। मिटा दो इसको, है ना। सवाल नंबर 5 पर आते हैं हम, ठीक है। ये फॉर्मूले से इधर पे है ना। प्रैक्टिकली, बिल्कुल प्रैक्टिकली सवाल सिचुएशन बेस्ड होता है, परिस्थितियों को देख के सवाल बनाया जाता है ना। तो उसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है, क्लियर। अब इसमें आप ऐसे भी, यदि इसमें आप प्रतिशत की भाषा में जाते हैं तो कैसे जाते हैं कि भैया मूलधन प्लस साधारण ब्याज मिश्र धन होता है कि नहीं होता। अच्छा, मूलधन को हमेशा 100% मानते हैं, साधारण ब्याज यहाँ का 60% है, तो मिश्र धन 160% आएगा कि नहीं आएगा, बताओ जरा। तो मूलधन आपका 100% है और मिश्र धन कितना, 160%। बोलो है कि नहीं है। मतलब काटोगे तो 5 से 8 का रेशियो है कि नहीं है। मूलधन 5 यूनिट है तो मिश्र धन 8 यूनिट है कि नहीं, बताओ ज़रा। बोलो है कि नहीं, ये भी कर लो क्या। अरे यार 12%, मूलधन तो हमेशा 100% होता है और 12% 5 साल 60% ब्याज, तो मिश्र धन 60%, क्लियर। तो मूलधन से मिश्र धन का रेशियो 5 से 8 आएगा कि नहीं आएगा। आपको मूलधन दिया है 5000, 5 यूनिट बराबर मूलधन दिया है 5000, तो 8 यूनिट बराबर मिश्र धन 8000 आएगा कि नहीं आएगा, बताओ। ये ओरली भी कर सकते थे आपके। 100% मूलधन है, 60% ब्याज है, 100 से 160, 5 से 8, 100 से 160 मूलधन मिश्र धन, 100 से 160, 5 से 8, 5 बराबर 5000, 8 बराबर 8000। ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, क्लियर। वो बेसिक है ना, वो ध्यान रखना आपको, ठीक है। चल 5वें सवाल पे आता हूँ मैं, है ना। क्या है 5वां सवाल हमारा, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। चलिए टाइप फर्स्ट में करवा रहा हूँ आपको एक एक चीज़, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि साधारण ब्याज पे थोड़ी सी आपकी आदत डलवाऊँ, थोड़ा आपको साधारण ब्याज से थोड़ा आपका रिश्ता जोड़ो, एक पक्का रिश्ता, एक पक्का रिलेशन बना पाऊँ, इसलिए बेसिक क्वेश्चन करवा रहा हूँ ताकि आदत हो जाए चीज़ की, प्रैक्टिस हो जाए थोड़ी सी, है ना। चलो सवाल नंबर 5 पर आते हैं। 6 वर्ष के बाद 10% वार्षिक ब्याज की दर से 6533 रुपये की राशि पर साधारण ब्याज कितना मिलेगा। सबसे पहले फॉर्मूला, 6 वर्ष बाद, तो सीधे टाइम 6 वर्ष आ गया, बताओ। 6 वर्ष बाद 10% की दर से रेट 10% आ गया, बताओ, क्लियर है ना। अब 6533 रुपये की राशि पर साधारण ब्याज, जिस पर ब्याज कैलकुलेट करते हो मूल होता है, तो 6535 रुपये की राशि पर साधारण ब्याज निकालना है। तो जिस पर ब्याज निकालते हो मूलधन होता है, तो रख दो यहाँ साधारण ब्याज। मूलधन कितना है 6535, रेट कितना है 10%, परसेंट नहीं लगेगा, है ना। परसेंट तो बटे में 100 होता ही है ना फॉर्मूले में, इसलिए परसेंट नहीं लगाना वहाँ पे, सिर्फ 10%, 10। और टाइम कितना है 6 साल, और अपॉन में क्या आएगा 100, 0 0 कैंसल आउट, है ना। और काटे इसको, चलो इस मल्टीप्लाई करके बटा 10 कर लो तो भी आ जाएगा। तो 6535 इंटू 10 बटा करोगे आप, ठीक है, या फिर काट दो, 2 से 5 बार, 2 से 3 बार, 5 से 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 7 जा 35, कर लो मल्टीप्लाई, 3 7 जा 21, 3921 आएगा शायद साधारण ब्याज, 3921 रुपये आएगा। हाँ ये बी वाला आंसर है 3921। बोलो समझे कि नहीं समझे, क्लियर। क्या निकालना है इसमें, इसमें देखो आप, निकालना क्या है आपको, मूल दिया है और साधारण ब्याज निकालना कि निकालना, बताओ ज़रा। मूल दिया है और साधारण ब्याज निकालना है। अच्छा मूल दिया है तो मूल हमेशा 100% होता है क्या, क्या दिया है और क्या निकालना है वहाँ ध्यान दो आप केवल। जैसे चक्रवृद्धि ब्याज में बताया था मैंने, पी एस आई सी आई डी और ए, बहुत सारे कैरेक्टर थे, यहाँ इतने सारे नहीं होंगे, यहाँ इतने सारे नहीं होंगे, क्लियर। यहाँ केवल पी और एस आई, पी दिया है एस आई निकालना, पी 100% है, एस आई कितना बनेगा 60 बनेगा क्या, देखो ज़रा, बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा। पी से एस आई का रेशियो बना ले, परसेंटेज बना ले, मूलधन हमेशा 100 होता, जो दिया है और जो निकालना है ना। शायद जो दिया है जो निकालना है, इस भाषा का प्रयोग मैंने पिछले 4 सवालों में नहीं किया शायद, है ना। तो बस यही गेम था वो, क्या दिया है और क्या निकालना है, समझ आई बात। तो सवाल को लिख लो पहले, क्या दिया है क्या निकालना, और बस उसको बना लो परसेंटेज में। जैसे पिछले सवाल में मूलधन दिया था हमें और मिश्रधन निकालना था, मिश्रधन 160 बना था कि नहीं बना था। मूलधन कितना दिया था 5000 पिछले सवाल में अभी, और अमाउंट निकालना था आपको, है ना। तो पी और ए, इसलिए पी और ए बनाया था हमने, 5 और 8, 5 बराबर 5000, 8 बराबर 8000। तो पी और ए की कहानी थी इसलिए हमने पी और ए बनाया था, क्लियर। यहाँ पी और एस आई कहानी, केवल पी और एस आई बनाएंगे, ए की जरूरत ही नहीं है, पी दिया है एस आई निकालना है। तो एस आई बताओ 10% 6 साल तक, 10% 10% 60% बनेगा। क्या बन रहा है, काटोगे तो आपस में शायद 5 से 3 बनेगा, ये 0 0 कैंसिल, 10 और 6 5 और 3 आएगा फाइनली। तो चलो भैया, तो मूलधन हो गया आपका 5 यूनिट, चक्रवृद्धि ब्याज होगा 3 यूनिट। ये 5 यूनिट मूलधन आपको किसके बराबर दिया, 6535 रुपये। ये चक्रवृद्धि ब्याज जैसी भाषा यूज़ कर ली हमने। तो 3 बराबर कितना, तो 5 1 जा 5 1 5 5 3 जा 15, 1307 इंटू 1307 करोगे तो ये आ जाएगा 3921 रुपये। या फिर ऐसा कर सकते हो 5 बराबर इतना
तो 1 का मान निकाल के फिर 3 बराबर कितना, ऐसे करके मल्टीप्लाई भी कर सकते हो आप, है ना। मेरा सजेशन हमेशा ये होता है कि आपको सारी मेथड आनी चाहिए, क्योंकि उसी बिल्कुल सरल तरीके से आपके सामने सारी मेथड रखना, सारी मेथड आपको पता होना चाहिए। ये बेस है आपका। SI बराबर PRT/100, लोड खत्म, कुछ नहीं हुआ तो ये तो कर ही लेंगे। समझ आई बात। 4 में से किसी 3 का वैल्यू दिया है, चौथा निकालना है ना। चलो अगले सवाल पे चलते हैं। तो ये समझ में आया क्या दिया है, क्या निकालना है। चलो सवाल नंबर 6 पर चलते हैं अब, है ना। सवाल नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6। आते हैं सवाल नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6। माधुरी ने एक बैंक से 7,000 रुपये का कर्ज लिया, 70,000 का कर्ज लिया। कर्ज क्या होता है, मूलधन। 70,000 का कर्ज लिया, ठीक है ना, 5% रेट से। रेट कितना है, 5%। कितने टाइम के लिए, 2 साल। लिखा है कि 2 वर्षों बाद वह कर्ज चुका देती है। कितना कर्ज, 2 वर्षों बाद। तो समय कितना दिया है, 2 साल। रेट 5%, समय 2 साल, मूलधन दिया है 70,000 रुपये, है ना। 70,000 एक्टिवा खरीदी होगी शायद, 70,000 का लोन लिया है ना, 70,000 रुपये, ठीक है। 2 वर्षों के बाद वह कर्ज चुका देती है, ठीक है। कर्ज चुका देती मतलब मिश्रधन निकालना है। क्या पूछा है सवाल में कि 2 वर्षों बाद वह कर्ज चुका देती है। कितने साल बाद, 2 वर्षों बाद कर्ज चुका देती है, यानी कि क्या निकालना है, मिश्रधन निकालना है ना। तो चलिए निकाल लेते हैं मिश्रधन। 2 वर्षों बाद कर्ज चुका देती है। मूलधन मिश्रधन बना ले क्या, मूलधन और मिश्रधन। अच्छा, मूलधन तो हमेशा 100% होता है, साधारण ब्याज की भाषा में फायदा है। मिश्रधन कैसे बनेगा, देखो 10% ब्याज है क्या, है ना। मूल में 10% ब्याज जोड़ोगे, मिश्रधन 110% बनेगा कि नहीं बनेगा, बताओ जरा, बोलो समझे कि नहीं समझे। मूलधन दिया मिश्रधन, या फिर फॉर्मूला लगा लो। फॉर्मूला लगाओगे तो अमाउंट निकालना, अमाउंट कैसे आएगा, P + SI आएगा, मूल प्लस ब्याज से। तो P तो आपको दिया है, P कितना है, 70,000, है ना। और क्या निकालना है, SI। क्लियर, SI निकालना है, ठीक है ना। सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। क्या निकालना है, SI निकालना है ना, साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज निकाल लेते हैं। ये साधारण ब्याज PRT, P दिया है 70,000। ओरली आ जाएगा, ये सब कर फालतू नाटक कर रहा हूँ मैं इतने सारे, ओरली आ जाएगा आंसर, नहीं करने की ज़रूरत है। लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि थोड़ा नाटक कर लेना चाहिए। 7,000 आएगा शायद। तो 70,000 में 7,000 ब्याज जोड़ोगे, 77,000 टोटल कर्ज चुकाना होगा ब्याज सहित। क्लियर है ना। या फिर 100%, या फिर ओरली करो ना यार, 70,000 पे 10% ब्याज देना है, 5% 2 साल तक। 70,000 पे 10% 7,000। 70,000 की उधारी करी, 70,000 पे 10%। फालतू में उसको टफ बना रहा हूँ शायद, मेरे को ऐसा लग रहा है फॉर्मूला लगा के। 70,000 उधार लिया, 70,000 पे 10% ब्याज देना है। तो 70,000 का 10% बताइए 7,000 हुआ कि नहीं हुआ। तो 70,000 + 7,000, 77,000 चुकाएगी वो कर्ज, है ना। माधुरी कितना कर्ज चुकाएगी, 77,000। क्लियर, ऐसे भी कर सकते हो। या फिर ये करना है तो P दिया है, A निकालना है 100 से 110, 10 से 11 का रेशियो आएगा ये। तो P बना आपका 10 यूनिट, A बना 11 यूनिट। ये 10 यूनिट P किसके बराबर दिया है, 70,000। तो अब देखो इंटू 7,000 का रिलेशन है क्या। तो 11 × 7,000, बताओ 77,000 आएगा कि नहीं आएगा। ऐसे भी कर सकते हैं। या फिर सबसे बेसिक तरीका ओरली करो कि भैया 70,000 2 साल के लिए लिया 5% पे। तो आप ही देखो ना, टोटल 10% ब्याज बनेगा। 70,000 का 10% 7,000 ब्याज जोड़ दो, बताओ 77,000 आंसर आएगा कि नहीं आएगा। बोलो क्लियर है क्या इतनी बात। कितना आंसर आएगा, 77,000 आएगा। क्लियर है क्या, कोई प्रॉब्लम है इसमें किसी को, है ना। समझ गए बात को। कितना आंसर आएगा, 77,000। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते। तो 2 मेथड हमारी बेसिक, अभी तक क्या प्लेटफॉर्म बनाया मैंने, 2 मेथड आपको बताई बेसिक सी। एक तो फॉर्मूला और एक ये परसेंटेज, क्या दिया है क्या निकालना है, ये बना लो, है ना। एक तो फॉर्मूला और क्या दिया है क्या निकालना, बाकी ये प्रैक्टिकल अप्रोच ओरली जैसे आपको करना है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। मिटा दूँ इसको, है ना, रफ कर दूँ, रोक के आराम से कॉपी कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ मैं, ठीक है। लाइटली मत लेना ये जो क्लास में पढ़ा रहा हूँ इसको, है ना, क्योंकि यहाँ से जो छोटी छोटी चीज़ें यहाँ से सीख रहे हो ना, वो बड़ी बड़ी जगह पर काम आएगी बहुत अच्छे से। ध्यान रखना मेरे शब्दों को, याद दिलाऊंगा मैं शब्द जब चीज़ें बड़ी होगी और यही छोटी चीज़ वहाँ यूज़ हो रही होगी, आपका दिमाग काम नहीं करेगा, मैं बताऊँगा। चलो 7वें सवाल पे आते हैं। रितेश ने मीनू से 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्षों के लिए 18,350 रुपये उधार लिए, 3 साल के लिए। किस दर से,
15% की दर से। कितना पैसा उधार लिया? 18,350, है ना। रितेश के द्वारा कितनी राशि दी जाएगी? कितनी राशि दी जाएगी? तो ब्याज सहित दी जाएगी ना, मिश्र धन निकालना है। मिश्र धन मूल प्लस ब्याज से आएगा कि नहीं आएगा? क्लियर। तो प्रिंसिपल कितना? 18,350। बस इस प्रिंसिपल में ब्याज जोड़ देंगे, बताइए आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, है ना। इस मूल में क्या जोड़ देंगे? ब्याज, है ना। चलिए 18,350 प्लस इंटरेस्ट, है ना, साधारण ब्याज। ठीक है, तो साधारण ब्याज निकाल लेते हैं। साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या है? PRT/100। P 18,350, R क्या है? 15। अब आप देखो, कल की क्लास के बाद जो आत्मविश्वास था और आज के सवाल देखते देखते जो कॉन्फिडेंस बन रहा है, उसमें फर्क आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वही चीज़ है, लेकिन उसी चीज़ को बार बार करते हैं तो आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, चीज़ें क्लियर होती है बहुत अच्छे से। तो कल की क्लास के बाद आज की क्लास के बाद जो कॉन्फिडेंस होगा कल की तुलना में बहुत अलग होगा। तो पॉइंट टू पॉइंट धीमे धीमे समझो आप बात को, क्या कहना चाह रहा हूँ। चलिए, तो 0 से 0 गया, 5 से 2 बार, 5 से 3 बार, है ना। अब नहीं कटेगा, डेसिमल में आएगा शायद साधारण ब्याज। कितना आएगा डेसिमल में? 1835 इंटू 3/2। यदि आंसर 26,607.5 है तो करना पड़ेगा, निकाल लेते हैं। 3 पंजे, अरे 9 है ना यार, ठीक है। तो 9 पंजे, मेरे को आंसर याद है, ऑप्शन है इसका आंसर। 9 पंजे 45, 45 का 5 4, 9 तिया 27, 31 1 3, 9 ठी 72, 75 5 7, 9 एकम 9, 9 और 7 16/2, 8, 2 2 ज़ा 4, 1 1 2 5 ज़ा 10, 1 5 2 7 ज़ा 14, 1 0, 8257.5, है ना। तो देखिए जरा, साधारण ब्याज 8257.5 बन रहा है। साधारण ब्याज जोड़ो इसमें, तो 26,607.5 ये आएगा मिश्र धन, है ना। अब उस मेथड से जाना है आपको कि P दिया है, A निकालना है। तो P हमेशा 100% होता है और A कितना होगा? 15% 3 साल तक, 15 15 15 45% ब्याज है। तो बताओ मिश्र धन 145% बनेगा। काटोगे तो ये आएगा 20 से 29 आएगा शायद, 20 से 29। तो मूलधन 20 यूनिट, अमाउंट 29 यूनिट। 20 यूनिट बराबर यदि 18,350 रुपये, तो भैया 29 यूनिट बराबर कितना निकाल लोगे? यहाँ से 1 यूनिट का मान निकालना है आपको। यदि 20 यूनिट 18,350 है तो 1 का वैल्यू 18,350/20 आएगा। यदि 1 का वैल्यू इतना, तो 29 का वैल्यू कितना? 29 का मल्टीप्लाई कर लें क्या दोनों ओर? चलो 29 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोनों ओर, है ना। तो 29 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे सीधे 26,607.5 आएगा। ये कैलकुलेशन भारी पड़ जाएगा थोड़ा, है 0 0 काटना, फिर गुणा करके 2 से काट देना, तो आ जाएगा आंसर, है ना। ठीक है, 1835 इंटू 29 करके बाई 2 कर देना, आ जाएगा 26,607.5। तो 20 बराबर इतना, ये बराबर कितना आ जाएगा मिश्र धन का वैल्यू? बताओ ये आया कि नहीं आया? क्लियर है ना, समझ आई बात? ठीक है। अब नॉर्मली निकालना है तो 18,350 पे, 18,350 पे 3 साल 15 15 15%, 15% कितने साल? 3 साल। तो बताओ 45% ब्याज आएगा कि नहीं आएगा? तो 18,350 का 45% निकाल लो आप, तो आपके पास ब्याज पता चल जाएगा। 18,350 का 45% निकालोगे तो ये ब्याज आ जाएगा 8257.5। तो मूल में ब्याज जोड़ देना तो 26,607.5 आंसर आ जाएगा। ये बेसिक बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीका कि भैया 15% 3 साल तक, तो टोटल 45% ब्याज आएगा 18,350 पर। तो 18,350 का 45% निकालोगे तो आ जाएगा ब्याज कितना देना है? तो 8257.5, उधारी में ब्याज जोड़ोगे 26,607.5। क्लियर है? आई थिंक क्लियर है सभी को। अगले सवाल पे आ रहा हूँ, सवाल नंबर 8। प्रभाकर ने 5,000 रुपये एक बैंक से जमा किए, 12% वार्षिक दर से 5 साल, 60%, ये आएगा 8,000 आंसर। 8वां सवाल ना, 8वां सवाल जो चौथा सवाल है ना, वही है। 8वां सवाल ठीक चौथे सवाल जैसा है। प्रभाकर वाला 8वां सवाल ठीक चौथा सवाल है, बिल्कुल भी चेंज नहीं है, वही डाटा, सब कुछ वही है ना। तो चौथे सवाल का आंसर 8,000 आया था, वैसे ही 8वां भी चौथे जैसा ही है। सीधे 90वें सवाल पे आता हूं मैं। किसी राशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष और 4 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज में 42 रुपये का अंतर राशि ज्ञात करें। सवाल नंबर 9।
चलो आ जाओ 9 पर, इसको मिटा देता हूँ, है ना। 8वां ठीक चौथे जैसा है ना। मैं आ रहा हूँ सवाल नंबर 9 पर, क्वेश्चन नंबर 9। चलो क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। किसी राशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष और 4 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज का अंतर। अब ये सवाल देखिए, इसमें फॉर्मूला तो लगेगा, लेकिन ये सवाल थोड़ा सा अलग है। थोड़ा सा अलग कुछ नहीं, बहुत सरल सवाल है। क्या दिया है देखो, कहानी ऐसी है। 3 साल और 4 साल के साधारण ब्याज का अंतर। 3 साल और 4 साल, कोई उधारी होगी, उसी उधारी पे 3 साल और उसी उधारी पे 4 साल के साधारण ब्याज का अंतर। तो उधारी को हमेशा 100% मानते हैं क्या, और ब्याज दर क्या है 5%। ब्याज दर क्या है 5%। ब्याज दर क्या है 5%। 3 साल और 4 साल के साधारण ब्याज का अंतर है ना, 3 साल और 4 साल के साधारण ब्याज का अंतर, ठीक है। क्या दिया है आपको, मूलधन दिया है, सॉरी 3 साल और 4 साल के साधारण ब्याज का अंतर 42 रुपये दिया है। राशि ज्ञात करें। राशि का मतलब मूलधन है यहाँ पे। किसी राशि पर 3 साल और 4 साल ना, हाँ, किसी राशि पर कोई उधारी है, उस उधारी पे 3 साल और 4 साल के ब्याज का अंतर दिया 42 रुपये, है ना, ठीक है। तो कोई राशि पे 3 साल और 4 साल के ब्याज का अंतर 42 रुपये, वो राशि निकाले। राशि मतलब जिस राशि के ऊपर ब्याज की बात करते हैं वो राशि मूलधन होती है, मूलधन निकाले, है ना। क्या बात कर रहा, मूलधन निकालने के, ठीक है। तब देखिए 5 5 5 और 5 5 5 5, क्लियर। तो इन दोनों के ब्याज का अंतर, अच्छा इधर का ब्याज 15% है क्या, इधर का ब्याज टोटल 20% है क्या, इन दोनों ब्याज का अंतर 5% है क्या, और ये जो 5% ब्याज का अंतर है 42 रुपये के बराबर दिया है क्या। 5% 42 तो 100% बराबर कितना बताओ, मूलधन आ जाएगा क्या। इस चीज को ओरली कर सकते थे आप। क्या बोला, किसी राशि पर 3 साल और 4 साल के साधारण ब्याज का अंतर, तो यहाँ का साधारण ब्याज 15% आएगा, यहाँ का साधारण ब्याज 5 5 5 5 20 आएगा। दोनों का अंतर जो 5% है, उस 5% का मान 42 रुपये दिया है। सीधी सी बात है ना। तो 5% का मान 42 रुपये, 5% 42 तो 100% बराबर कितना। यदि 5% 42 है तो आप देखो 10% 84 आएगा क्या, 10% 84 तो 100% 840 आंसर आ जाएगा क्या। नहीं समझे, ज़्यादा हो गई क्या, ज़्यादा हुआ। मैं फॉर्मूला भी लगा दूंगा इसमें। इस सवाल में यदि आप चाह रहे हो कि नहीं सर फॉर्मूले से बताओ इस सवाल को, मैं इस सवाल को फॉर्मूले से बता दूंगा, लेकिन मेरी मानिए ज़रूरत नहीं है फॉर्मूले के। सवाल को ऐसे ही ओरली करना चाहिए, बहुत सरल सवाल है, कुछ नहीं है इसमें, लेकिन मैं लगा दूंगा फॉर्मूला भी, है ना। तो सुनो मेरी बात, है ना। एक चीज़ आप लोगों को मैं सिखाना चाह रहा हूँ, वो ये है कि जैसे मैंने अभी तक आपको क्या बताया, अभी तक आपके दिमाग में क्या सेटिंग जमा दी मैंने कि हाँ सर ऐसा सवाल आएगा, या तो फॉर्मूला लग जाएगा फिर परसेंटेज से हो जाएगा, फॉर्मूला लग जाएगा परसेंटेज से। अब आपकी आदत पड़ गई, अब आपकी आदत क्या पड़ गई कि हाँ साधारण ब्याज का सवाल यानी कि फॉर्मूला और परसेंटेज, 4 में से 3 का वैल्यू दिया होगा, किसी एक का वैल्यू निकालना है। अब इस चीज़ की आदत पड़ गई आपकी। अब आप इस सवाल में भी ज़बरदस्ती क्या थोपोगे कि भैया इन 4 में से किन 3 का वैल्यू दिया है। अब 4 में से किन 3 का वैल्यू दिया है, सवाल की दुनिया ही अलग है, तो ज़बरदस्ती वही तरीका इस सवाल में थोड़ी ना थोपोगे आप। तो ये पहलू भी आप ध्यान रखो चीज़ों का, है ना, कि सर ने बोला है कि 4 में से 3 चीज़ें दी जाएगी, चौथी निकाल, लेकिन सवाल की दुनिया बदल सकती है, सिचुएशन बदल सकती है, तो फिर वहाँ पर कुछ और दिमाग लड़ाना पड़ जाए। समझ आ रही बात। तो ये सवाल तो बिल्कुल सरल है, 9वां वाला, इसमें ज़बरदस्ती फॉर्मूले की ज़रूरत ही नहीं है। तो हमेशा जो हमने मेथड सीखी वही मेथड हर सवाल पे नहीं थोपना। ये सेंसेस, ये विवेक हमारा होना चाहिए कि सवाल की दुनिया अलग है। जैसे एक आदमी पूछ रहा है पिता का नाम बताओ, तो पिता का नाम बनाइए। थोड़ी देर बाद माता का नाम पूछ रहा है, माता का नाम बताएंगे, पिता का ही नाम थोड़ी ना बताएंगे। पिता का नाम, सवाल अलग है, पिता का नाम है, पिता का नाम, माता का नाम तो माता का नाम बताएंगे। भाई का नाम पूछा तो भाई का नाम बताएंगे, बहन का नाम पूछा बहन का नाम बताएंगे। तो हमारा विवेक है ना कि पिता का नाम तो पिता बताना है, माता का नाम तो माता बताना है, भाई का नाम तो भाई बताना है। वैसे ही जब सवाल अलग अलग हो तो वो सवाल जो पूछे वो बताओ ना उसको। समझ आ रही बात। सवाल ने क्या दिया आपको, 90 सवाल ने, कि किसी राशि पर 5% वार्षिक ब्याज दर से 3 साल, तो ऐसा स्ट्रक्चर बना सकते हैं ना हम, क्या दिक्कत है। किसी राशि पर 3 साल और 4 साल के ब्याज का अंतर जो है वो 42 रुपये है। तो राशि को हमेशा 100% मानते, जो भी मूलधन होता है प्रतिशत की भाषा में 100 मानते। 3 साल में 15 हो जाएगा, 4 साल में 20 हो जाएगा, तो अंतर 5% आएगा। ये जो 5% अंतर है 42 रुपये, तो 100% बराबर कितना। अब आप देखो जरा, 5% यदि 42 है तो थोड़ा सा दिमाग लड़ाओगे तो ऐसे कर सकते हो, यदि 5% 42 है तो डबल कर लो,
तो 10% 84 हो जाएगा क्या? यदि 5% 42 है तो बताओ 10% 84 हो जाएगा क्या? 10% 84 तो 100% में एक एक जीरो और बढ़ा लो। 100% बनाना है ना तो गुणा 10 कर लो, तो 100% का मान 840 हुआ कि नहीं हुआ बताओ ज़रा। ये थोड़ा थोड़ा इस प्रकार से भी खेलना चालू करें आप दिमाग के साथ, है ना। बताओ तो मूलधन 840 हुआ कि नहीं हुआ? तो मूलधन कितना हो गया आपका 840। या फिर ऐसे भी कर सकते थे, हमेशा एक का वैल्यू निकाल लो। 5% 42 तो 1% 42/5 होगा कि नहीं होगा? यदि 1% 42/5 है तो 100% में 0 लगा लें। 100% 1% इतना जितना परसेंट, एक का मान निकालने के बाद जितना चाहिए उसका गुणा कर लो। 100% निकालना है तो इंटू 100 कर लो आप। देखो जरा 100% बराबर 5 से 20 बार जाएगा, है ना। 840 आएगा कि नहीं आएगा? 42 × 20। बताओ 100% मूलधन 840 आएगा कि नहीं आएगा? ऐसे भी कर सकते हो आप। अब ये जो मैंने पिक्चर बनाया, ये पिक्चर बिना बनाए इमेजिनेशन भी कर सकते थे। आपने समझ लिया, आपने सवाल पढ़ के ये देख लिया कि भैया मूलधन निकालना है, जो निकालना है वो हमेशा 100% होता है। अब 4 साल का साधारण ब्याज और 3 साल के साधारण ब्याज का अंतर बताओ 5% आएगा कि नहीं आएगा? एक ये है और दूसरा कैरेक्टर ये है। इसका मान दिया, इसका मान निकालना है। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को आप लोग? मूलधन निकालना है, जो निकालना है वो हमेशा 100% होता है। मूलधन हमेशा 100% होता है। सवाल पढ़ के समझ में आ गया क्या दिया है क्या निकालना है। 4 साल और 3 साल के साधारण ब्याज का अंतर दिया है 5%। क्लियर? 4 साल और 3 साल के साधारण ब्याज का अंतर दिया है हमें 42 रुपये। सवाल क्या है ये बता रहा हूँ। रेट कितना है? 5%। क्या निकालना है? मूलधन। तो समझ गए क्या दिया है क्या निकालना है? ये दिया है ये निकालना है, ये दिया है ये निकालना है। तो जो दिया है जो निकालना है मूलधन 100%, तो परसेंटेज की भाषा में लिख लो जो दिया है। तो बताइए 4 साल का साधारण ब्याज 5% और 3 साल का साधारण ब्याज 5% है, तो अंतर 5% आएगा कि नहीं आएगा? 4 साल 5% 20%, 3 साल 5% 15, 20 - 15 यानी कि प्रतिशत में इसका मान 5% है कि नहीं है? ये 5% का वैल्यू आपको दिया है। क्लियर? 5% बराबर 42 रुपये, तो 100 बराबर कितना आ जाएगा आंसर, या फिर काट लो। ये तो मैंने किया, ये 5 बराबर 42, 100 बराबर कितना, यही चीज़ तो मैंने यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाया। ठीक है, इसको काटोगे तो 20 रेशियो बनाएगा, यानी कि मूलधन इतना है तो ये 1 है। 1 बराबर 42 रुपये तो 20 बराबर कितना, 1 बराबर 42 तो 20 बराबर 20 × 42, बताओ 840 रुपये आंसर आएगा। कितना शानदार तरीका ही है। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को? ठीक है, अब आप चाह रहे नहीं सर आप तो फॉर्मूला ही लगाओ, तो लगा लो फॉर्मूला। लो भाई, मेरे क्या जा रहा, मेरा तो कुछ नहीं जा रहा, लगा लो फॉर्मूला। अब आपको क्या दिया है? 4 साल का साधारण ब्याज और 3 साल के साधारण ब्याज का अंतर दिया है 42 रुपये, है ना। और आपको निकालना क्या है? मूलधन। अब ध्यान देना, रेट दिया है आपको 5% और आपको दिया है 4 साल का साधारण ब्याज माइनस 3 साल का साधारण ब्याज का अंतर दिया है 42 रुपये। अच्छा, साधारण ब्याज का फॉर्मूला PRT/100 होता है क्या? बोलो ना, साधारण ब्याज बराबर PRT/100। साधारण ब्याज बराबर PRT/100 बराबर 42 रुपये। रेट का मान रख दूँ क्या? 5। रेट का मान रख दूँ 5, है ना। क्लियर है ना। 4 साल का साधारण ब्याज और 3 साल का साधारण ब्याज। अब सुनिए, साधारण ब्याज है ना। अब साधारण ब्याज की यदि मैं बात करूँ तो ध्यान देना, है ना। टाइम 4 साल आएगा क्या यहाँ पे? अरे यार आप लोग यार बर्बाद मत कर देना, रुको 1 मिनट, मैं क्या बता रहा हूँ। साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? PRT/100 माइनस PRT/100। यहाँ का टाइम 4 साल है तो यहाँ T की जगह 4 साल, यहाँ का टाइम 3 साल है तो यहाँ 3 साल, बराबर में 42 रुपये। क्लियर? अच्छा, मूलधन कितना दिया? मूलधन निकालना है। रेट कितना दिया है? 5, तो R की जगह 5 रख दूँ, तो P × 5 × 4/100 माइनस P × 5 × 3/100 बराबर में क्या आएगा? 42 रुपये। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को? अब क्या करो, कुछ नहीं करो, हो गया सॉल्वर। क्या P का मान निकल जाएगा यहाँ से। तो ये क्या हो गया, देखो काटोगे, यदि आप काटोगे भी सही इसको, तो बटे में 100 कॉमन ले लो या तो, है ना। ये 20P है क्या? 5 चौके 20P। अरे लिख देता हूँ यार, ये 15P है क्या? 15P बराबर 42। 20P माइनस 15P 5P/100 आएगा क्या? ये इधर का मिटा दो थोड़ी देर के लिए, रोक के आराम से कॉपी कर लेना, है ना। इधर लिख देता हूँ, ठीक है। तो इधर देखो जरा, 20P माइनस 15P 5P आएगा। 5P/100 बराबर 42, है ना। 5 से 100 20 बार जाएगा, 42 × 20, बताओ P बराबर 840 आएगा कि नहीं आएगा? समझ गए क्या? ये बिल्कुल फॉर्मूले वाला तरीका आपका। समझे कि नहीं समझे? बोलो समझे कि नहीं समझे?
क्लियर है, समझ गए। आराम से रिपीट करके देखना, अगले सवाल पे आ रहा हूँ। अगला सवाल हमारा शायद सवाल नंबर 10 है ना। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर, मिटाता हूँ इसको, है ना, रफ कर देते इसको। सवाल नंबर 10 देखिए भैया, सवाल नंबर 10, किसी राशि का मिश्र धन 5 वर्षों में 8% की दर से। अभी वो सवाल थोड़ा सा डिफरेंट आ गया था, वापस नॉर्मल सवाल चालू हो गए हमारे, है ना। किसी राशि का मिश्र धन 5 वर्षों में 8% की दर से, 5 वर्षों में 8% की दर से, है ना, साधारण ब्याज की दर से 7,000 रुपये हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 7,000 रुपये मिश्र धन। मिश्र धन दिया है भैया 7,000 रुपये। क्लियर? क्या निकालना है? किस राशि का, किस राशि का, यानी कि मूलधन निकालना है। ए दिया है, पी निकालना है। क्या बोला, क्या बोला वो? किस राशि का मिश्र धन, मतलब आज मैं क्या पैसा उधार दूं जिसका मिश्र धन 7,000 हो जाएगा। किस राशि का मिश्र धन 7,000 हो जाएगा? जिस राशि का भी मिश्र धन 7,000 होगा वो राशि स्वयं अपने आप में मूलधन है कि नहीं है। आज बैंक में कितनी राशि आज बैंक में डालूं, कितनी राशि इसको उधार दूं कि ब्याज सहित इससे मैं 7,000 वसूल कर पाऊं, यानी कि मूलधन मांग रहा है, राशि मांग रहा है, यानी कि मूलधन मांग रहा है। क्लियर? तो चलो बात करते हैं, है ना। अमाउंट 7,000 है, प्रिंसिपल आपको निकालना है, ठीक है। तो चलो ए और पी की बात करें तो सीधे ही आ जाएगा ये, तो ए और पी, है ना। पी हमेशा 100% होता है, और ए की बात करूं तो 8 पंजे 40%, तो 100 + 40 बताइए 140% होगा कि नहीं होगा ये। तो 5 से 7 का रेशियो आएगा कि नहीं आएगा। मूलधन, मूलधन 5 है तो मिश्र धन 7 है कि नहीं, बताओ ज़रा। देखो रेशियो से ये सवाल कितना इजी पड़ रहा है हमें, देखो आप, है ना। मूलधन हमेशा 100 होता है, मिश्र धन 8% 5 साल तक, 8%, 8 8 8 8 8 5 बार 8 पंजे 40%, तो 140। अच्छा 7 बराबर मिश्र धन 7,000 दिया है, 7 बराबर 7,000, तो मूलधन 5 बराबर 5,000 आ जाएगा। ओरली करने का मतलब यही कैलकुलेशन आप ओरली कर लो। 100% मूलधन है, 8% 5 बार 8 पंजे 40, 100 से 41, 5 से 7, 7 बराबर 7,000, 5 बराबर 5,000 मूलधन। क्लियर? अब आप चाह रहे हो सर फॉर्मूले से, तो अमाउंट निकालना है। अब देखो जरा, अमाउंट के लिए क्या बनेगा? मूलधन प्लस साधारण ब्याज बराबर अमाउंट होता कि नहीं होता, बताओ जरा। मूल प्लस ब्याज, अमाउंट भी लाना है ना, तो मूल प्लस ब्याज बराबर अमाउंट है ना, मूल निकालना है। अच्छा साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है? PRT/100 होता कि नहीं होता, बराबर अमाउंट, है ना। समझे कि नहीं समझे बात को? ए का जिस जिसका मान दिया रख दे, ए का मान दिया 7,000 रख दो जरा, ठीक है। पी नहीं दिया है, पी निकालना है, पी नहीं दिया, पी निकालना। आर का वैल्यू 8 है, रख दो, आर का वैल्यू 8, टाइम का वैल्यू 5 है, रख दो, अपॉन में 100। क्लियर? तो कितना हो गया ये, यदि इसको काटोगे भी सही, ठीक है, तो 5 से काटोगे तो 20 बार जाएगा, ठीक है। 5 से काटोगे तो, नहीं काटोगे तो भी आ जाएगा। 4 से 2 बार, 4 से 5 बार, है ना। तो P + 2/5P बराबर 7,000, है ना। तो P + 2/5P बताओ 7/5P आएगा कि नहीं आएगा? 5P + 2P, 7P/5 बराबर 7,000। बोलो समझे कि नहीं समझे? क्लियर है क्या? इतनी बात है ना। तो 7 से 7,000 1000 बार जाएगा, 1000 × 5 बताओ, P बराबर 5,000 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा मूलधन। ये बिल्कुल फॉर्मूला विधि है ना, फॉर्मूला विधि। समझ आई क्या बात आप लोगों को? क्लियर? ये 2 मेथड है ना, ये फॉर्मूला वाला है, नॉर्मल वाला, ठीक है। अगले सवाल पे आता हूँ, सवाल नंबर 11। सवाल नंबर 11 में समय माह में दिया है, तो माह के साथ कैसे डील करेंगे देख लेते हैं। रोक कर कॉपी करना मिटा रहा हूँ, है ना। चलो अगले सवाल पे आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। भूख लगने लग गई यार। क्या बना आप लोगों को घर में आज खाने में? चलो इधर देखो, सवाल नंबर 11 है ना, क्वेश्चन नंबर 11। देखो क्या है कहानी 11वें सवाल की। 9 महीने के लिए 18% प्रति वर्ष पर 1200 रुपये पर साधारण ब्याज कितना है? 9 महीने में टाइम कितना है? 9 माह। 9 महीने में 18% वार्षिक दर से। मैं इंग्लिश में क्वेश्चन डिक्टेट नहीं कर रहा हूँ, तो इंग्लिश वाले समझ जाएंगे क्या कि बोल दूँ फाइंड द SI ऑन ₹1200 एट द रेट ऑफ 18% पर एनम फॉर 9 मंथ्स। फाइंड द SI, SI निकालना है, साधारण ब्याज निकालना है ना। हिंदी हिंदी हिंदी
9 महीने में 18% वार्षिक दर से 1200 रुपये पर ब्याज निकालना, जिस पर ब्याज निकालते हो मूलधन होता है, साधारण ब्याज निकालना है। क्लियर? पी दिया ऐसा ही निकालना है, या तो इधर से कर लो या फिर इधर से करते हैं ना। साधारण ब्याज निकालना है, मूलधन कितना दिया है 1200, रेट कितना है 18। मैंने बताया था टाइम जब भी माह में दिया हो तो नीचे में 12 लगाना है, जब भी माह में दिया हो नीचे में क्या लगाना है 12। कल बता चुका हूँ, फिर चर्चा नहीं करूँगा इसके बारे में अब, है ना। चलो भैया, तो अब कहानी ये है कि 00 से 00 गया, 12 से 12 गया, 18 नमे की 162 रुपये साधारण ब्याज आंसर आएगा इसका, 162 आंसर आएगा, है ना। ठीक है, ये बी वाला आंसर। ठीक है, अब ऐसे करना, आपको पी दिया है ऐसा ही निकालना है। आप जानते हो पी तो हमेशा 100% होता है और साधारण ब्याज आपको निकालना है। अब 9 माह 18% वार्षिक है, ये 18% क्या है वार्षिक, 9 महीने का, यानी कि 1 साल का, यानी कि 12 महीने का 18% है, तो 9 महीने का कितना, 18 से कम होगा, 13.5% होगा, 13.5। कहानी ऐसी है कि 18% वार्षिक है, साल में नहीं दिया टाइम, 9 महीने। यदि 1 वर्ष का 18%, यदि 6 माह होता तो 9% आ जाता, क्या बताओ। अरे भैया 1 साल का 18% है तो 6 महीना होता तो 9% लिख देता, लेकिन 6 महीना नहीं, 9 महीना है, तो 9 महीने में दिमाग लड़ाना पड़ेगा थोड़ा, है ना। तो 18%, साल का 18 तो 9 महीने का कितना, 3/4। साल का 18 यानी कि 12 माह का 18% है, तो 9 माह का कितना, तो कुछ नहीं करो, 1 माह का निकाल लो। 1 माह का 18/12% आएगा कि नहीं आएगा। 1 माह का इतना, तो 9 माह का कितना, इंटू 9 कर लो, आ जाएगा 9 माह का। तो ये देखो 9 माह का बनेगा कि नहीं बनेगा, 1 का निकाल लो, हमेशा 1 का, तो 9 माह का कितना बनेगा, 6 से 3 बार, 6 से 2 बार, है ना। 3 नमे 27/2, 3 नमे 27/2, 27 का आधा 13.5। तो बताओ 13.5% आएगा कि नहीं आएगा। ये इसमें थोड़ा सा बेकार दिख रहा है। ये मैं होता तो इस सवाल में फॉर्मूले से कर देता, ये मेथड नहीं लगाता, क्योंकि 100 से 13.5 रिलेशन थोड़ा बेकार बनेगा ना। ठीक है, चलो रिलेशन को यदि सिंप्लीफाई करें तो हमें, चलो कर लो यार, 100% बराबर क्या दिया है 1200, तो 13.5% बराबर कितना, 100 बराबर 1200 यानी कि 12 गुना है कि नहीं, इंटू 12, तो 13.5 इंटू 12 कर लो आप, है ना, आ जाएगा 162 रुपये, है ना। मत काटो, देखो क्या दिमाग लड़ा है इसमें, काट रहे थे तो बेवजह लेंदी होता, 100 और 13.5 काटते तो अलग ही दिख गया कि 100 बराबर, जैसे ही मैंने 1200 पे नजर डाली ना, वैसे तो मैं आपके सामने भी काटने वाला था, लेकिन मैं काटते काटते क्यों रुक गया, क्योंकि 100 के रिस्पेक्ट में 1200 देखते से लिंक बन गई, तो पिक्चर ही खत्म हो गई ना। 100 बराबर 1200 इंटू 12, कितना इजीली पकड़, बिना काटे सरलता से पकड़ में आ रहा है, फिर 100 13.5 को काट के करने का संघर्ष क्यों करें। 100 बराबर 1200 इंटू 12 है ना, तो 13.5 इंटू 12 162। तो ये स्मार्टनेस लगाना सीखें आप थोड़ी थोड़ी, है ना, फ्लेक्सिबल रहे, कभी इस रास्ते से कभी इस रास्ते से। ठीक है, समझ आई बात, बाकी फॉर्मूला तो है ही। अगले सवाल पे आ रहा हूँ मैं, चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, मिटा देता हूँ इसको, है ना, ये रफ कर दिया इसको। ठीक है, चलो भाई सवाल नंबर 12 पे आते हैं, इसको मिटा रहा हूँ, आराम से रोक के आप कॉपी कर ले, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है, सवाल नंबर 12, है ना। सवाल नंबर 12, ठीक है, यदि 4 वर्षों में 15,000 रुपये की राशि 18,000 रुपये हो जाती है तो उसी दर पर 6 वर्षों में 25,000 रुपये की राशि कितनी हो जाएगी। सवाल नंबर 12 छोड़ दो अभी, सवाल नंबर 12 रेट निकालने वाला सवाल है, बाद में करेंगे अगले टाइप के साथ। सीधे मैं सवाल नंबर 13 पर आ रहा हूँ। जो करना चाहता है सवाल नंबर 12 वो करे, लेकिन बाद में करवाऊंगा, मेरे को याद दिला देना थोड़ा सा, यदि इनकेस भूल जाओ डिस्कशन कॉलम में लिख देना सर 12वां सवाल आपने छोड़ दिया, है ना। चलो 13 नंबर, 9 महीने में 18% वार्षिक दर से 1,000 रुपये, पिछले सवाल जैसा ही है यार। ये सवाल नंबर 13 आप खुद करेंगे, सवाल नंबर 13 भी 9 माह वाला सवाल किया था वैसा ये खुद करेंगे। 14 पे आता हूँ, कितनी राशि का 20% वार्षिक दर से, कितनी राशि का 20% वार्षिक दर से, कितनी राशि का 20% वार्षिक दर से 2 साल, 2 वर्ष का व्यापार में लगाने पर 700 रुपये हो जाएगी। तो जो हो जाता है वो मिश्रधन होता है, ध्यान रखना। क्या बोला, कितनी राशि 20% की वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए व्यापार में लगाने पर 700 रुपये हो जाएगी। कितनी राशि लगाऊं, बिल्कुल बिल्कुल सरल है, मेरे को इतना जोर डालना नहीं चाहिए और शायद ये समझाना भी नहीं चाहिए। सवाल सीधी भाषा में लिखा है कि भैया कितनी राशि आज में लगाएं कि 2 साल बाद वो 700 हो जाए। बैंक में कितनी राशि लगाएं कि 2 साल बाद 700 हो जाए। तो 2 साल बाद जो 700 हो गया वो तो मिश्रधन है। कितनी राशि आज लगाएं यानी कि मूलधन निकालना है, सीधी सी बात है ना, मूलधन निकालना है आपको, प्रिंसिपल निकालना है। ए और पी की लड़ाई है।
ये खत्म हो गया ये सवाल तो ऐसे ही, ठीक है। अब सुनिए, पी और ए की लड़ाई है ना, पी और ए की, तो पी तो हमेशा 100% होता है, ए कितना आएगा 20%, 2 साल 40%, तो बताओ 140 आएगा कि नहीं आएगा, काटो जरा, 5 से 7, तो मूलधन 5 तो मिश्रधन 7 है, 7 बराबर 700, तो 5 बराबर बताइए 500 रुपये आंसर आएगा कि नहीं आएगा। अब यहाँ से यदि आपको करना है ना, यहाँ से, ठीक है, तो अब देखिए फॉर्मूले से करना है तो अमाउंट है, तो अमाउंट कैसे बनता है, P प्लस SI बराबर है, और साधारण ब्याज क्या होता है, PRT/100 होता कि नहीं होता, बराबर ए, साधारण ब्याज PRT/100 होता कि नहीं होता है ना। चलो वैल्यू रख देते हैं, ए की जगह 700 आएगा, ए का वैल्यू 700 आएगा है ना, P निकालना है, R 20 टाइम 2 है ना, R आपका 20 है और समय 2 साल है, बटा में क्या आएगा 100, क्लियर, 20 पंजे 100, तो P प्लस 2/5P, अभी पिछली बार किया था ऐसा इस प्रकार से, इसको सॉल्व करोगे तो 5P प्लस 2P 7P/5 आएगा, 7P/5 इज इक्वल टू 700, सो ऑब्वियसली 7 से 100 टाइम्स कटेगा, तो P का वैल्यू बताइए 500 आएगा कि नहीं आएगा, ये 5 उधर जाएगा 100 में 500, तो मूलधन 500 आ जाएगा। समझ गए क्या। अगले सवाल पे आ रहा हूँ, सवाल नंबर 15, 9 महीने में 18% वार्षिक दर से, 15 भी खुद करेंगे, वही 9 महीने वाला सवाल है, 15 खुद करेंगे। 16 पे आ रहा हूँ मैं, ठीक है, सवाल नंबर 16 मिटा दो इसको, 15 आप खुद करेंगे, वही 9 महीने वाला सवाल है, इजी है। 9 माह, माह को वर्ष में कैसे बदलोगे, बटा 12, अपन में 12 करोगे है ना, ठीक है। चलो ये जो माह वाले सवाल है, मेरा सजेशन है फॉर्मूले से ही कर लो, क्योंकि उधर हमने 100% 13.5% बनाया था, क्योंकि 9 महीने में जब रेट को काटते हैं तो वो 13.5, 18% से 13.5 हुआ था, तो इतना संघर्ष करने में टाइम खा जाएगा, तो बेटर है माह वाले फॉर्मूले, माह वाले में आप फॉर्मूला ही लगा लो सीधे, कितना सरल हो गया था, 9 माह को 9/12, क्लियर। थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी रखो, कभी ये कभी वो, और ज़्यादा ही आपका दिमाग, ज़्यादा ही हमें ऐसा लग रहा है हम ज़्यादा ही कमज़ोर है, तो फिर चलने दो इसी से गाड़ी, छोड़ो सब दुनियादारी है ना, हमारा काम इसमें भी हो जाएगा, इसमें भी कोई खास टाइम नहीं लग रहा, तो ये पहलू भी ध्यान रखें आप, है ना, समझ आ रही बात। हर चीज़ की सिक्योरिटी दे रहा हूँ मैं आपको, आपका बंटा डाल हो ही नहीं सकता, तरक्की होगी। चलो सवाल नंबर 16 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है ना। चलो क्या है 16, राम ने एक बैंक में 7,000 रुपये जमा किए, यदि 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की दर 6% है, तो वह राशि निकाली जो इस अवधि के अंत में वापस मिलेगी। 7,000 रुपये जमा किए भैया, जो जमा करते हैं उसे बोलते हैं मूलधन। 7,000 रुपये जमा किए है ना, ठीक है, 2 वर्ष के लिए, टाइम कितना 2 साल, 2 वर्ष के लिए 7,000 रुपये जमा किए, रेट है 6%, क्लियर। वापस बैंक कितना लौटाएगा 2 साल बाद, यानी कि अमाउंट निकालना है, पी दिया है, ए निकालना है, बोलो समझे कि नहीं समझे बात को, क्लियर। तो पी और ए की लड़ाई है, पी और ए की, पी 100% होता है हमेशा, और ए क्या होता है 6%, 2 साल 12% हो जाएगा, तो बताओ 112% होगा कि नहीं होगा, क्लियर है ना। मूलधन दिया है 7,000, आपको मिश्रधन निकालना है, ठीक है, मूलधन 7,000 दिया है, मिश्रधन निकालना है। चलिए देखते हैं, यदि इसको काटते हैं, ठीक है, मूलधन 7,000 दिया, मत काटो, 100% सीधे 7,000 छाप दो, तो इंटू 70 का रिलेशन चमक जाएगा सीधे, है ना, तो 112 इंटू 70 कर लो आप, तो करोगे 0, 7 दूनी 14, 4 1 7 एकम 7 8 7 7,840 रुपये आ जाएगा, क्लियर। या फिर ऐसे कर लो, जब मूलधन दिया हो ना तो 7,000 के ऊपर 2 साल है 6% से, थोड़ा सा प्रैक्टिकल, 7,000 की उधारी पे 2 साल के लिए जमा किया 6% से, तो बताओ 7,000 पे 12% ब्याज आएगा। 7,000 का 12% 840 रुपये होगा कि नहीं होगा, ब्याज बताओ। 7,000 का 12% निकाल लो, 7,000 का 1% 70, तो 12% 12 7 84, 840, तो 7,000 प्लस 840, 7,840 मिश्रधन आएगा कि नहीं आएगा बताओ। तो जबरदस्ती यहाँ माथाफोड़ी करने की जरूरत नहीं, यदि ओरली सवाल हो रहा है तो। मैंने बोला ना, इसीलिए सारे पहलू पे सोचो एक एक सवाल को, तो दिमाग फिर काम करना चालू होगा। या फिर फॉर्मूला लगाना है तो फिर आपका स्वागत है, मूल प्लस साधारण ब्याज बराबर अमाउंट होता है। साधारण ब्याज होता है PRT/100 बराबर अमाउंट। अच्छा, मूलधन 7,000 दिया है, रख दो मूलधन 7,000, मूलधन 7,000 दिया, लग दो मूलधन 7,000, रेट कितना दिया है 6, और टाइम दिया है 2/100। बताओ मिश्रधन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अरे यार ये क्यों किया मैंने, तो यहाँ से निकाल लो मिश्रधन, मतलब मूल प्लस साधारण ब्याज है ना। लेकिन इतना मत करो, इस सवाल को मैंने कैसे बताया था आपको कि अमाउंट निकालना है ना आपको, अमाउंट यानी कि P प्लस SI निकालना, बात वही हो गई। मूलधन तो है आपके पास 7,000, केवल क्या जोड़ना है साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज बस निकाल लो आप PRT/100। मूलधन 7,000 है, रेट 6 है, टाइम 2 साल है, बटा 100, 0 0 0 0 कैंसिल, 840 रुपये ब्याज आ जाएगा। 7,000 में 840 जोड़ दो, बताओ 7,840 आएगा कि नहीं आएगा।
क्लियर इतनी बात है ना? आराम से रोक के कॉपी करो, समझ में आ गया आपको, बहुत अच्छे से मेरे को पता है, इसलिए थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के चल रहा हूँ। चलो सवाल नंबर 17 पे आते हैं। सवाल नंबर 17 अच्छा सवाल है। सवाल नंबर 17 शायद थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है ना? सवाल नंबर 17 मिटा देता हूँ इसको, है ना? ये मिटा, ये रफ किया मैंने, ठीक है। चलो सवाल नंबर 17 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पर, है ना? सवाल नंबर 17, ठीक है। सवाल नंबर 17 क्या है? यदि y रुपये पर R% की दर से 4 साल के लिए ब्याज 48 रुपये है ना? अब सुनना, y रुपये पर है ना, तो मूलधन क्या दिया? y, दर है R%, समय है 4 साल। क्लियर? तो कहने का मतलब साधारण ब्याज का वैल्यू क्या दिया इन्होंने हमें? 48 रुपये दिया है, ठीक है। साधारण ब्याज दिया है 48 रुपये। साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? PRT/100। साधारण ब्याज का वैल्यू दिया है 48 रुपये। अच्छा, मूलधन कितना बोला है इन्होंने? y रुपया। मूलधन बोला है y, दर को R ही बोला है इन्होंने, और टाइम कितना बोला है? 4 साल बटा 100, यानी कि इसका वैल्यू क्या दिया है हमें? 48 रुपये। ये ऐसा है ना? y राशि पर R ही % की दर से 4 साल का साधारण ब्याज का मान, ये साधारण ब्याज PRT/100 किसके बराबर दिया? 48 रुपये। क्लियर है ना? अब क्या बोला आगे? 3y रुपये पर R% की दर से 1 साल का साधारण ब्याज निकालें। 3y रुपये पर R% की दर से 1 साल का साधारण ब्याज निकालें। 3y रुपये पर, है ना? तो वही फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। PRT/100, मूलधन क्या हो गया? 3y। किस रुपये पर ब्याज निकालना है? 3y पर। तो मूलधन क्या हो गया? 3y। 3y रुपये पर R% की दर से 1 साल का साधारण ब्याज निकालना है, यानी कि इसका मान आपको निकालना है। इसका मान आपको दिया है 48, इसका वैल्यू आपको निकालना है। समझ आई बात? y रुपये पर R% के रेट से 4 साल का साधारण ब्याज दिया है 48 रुपये। अब उसने क्या बोला आगे कि 3y रुपये पर, y नहीं, मूलधन 3y है, 3y रुपये पर R% की ही दर से 1 साल का साधारण ब्याज निकालो, इसका मान आपको निकालना है। समझ आई बात? अब सुनो मेरी बात, इसका मान कैसे निकालोगे आप? यहाँ से मान उठा के यहाँ रखोगे, इसको रेशियो से करवाऊंगा, ईजी हो जाएगा। क्लियर है ना? इसका मान आपको निकालना है। इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं, है ना? एक बिल्कुल बेसिक सा तरीका यदि आप जानना चाहते हो, देखो आपको मैं बेसिक सा तरीका बताता हूँ, ठीक है। ऐसा है कि यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, इसको यदि आगे हल करेंगे हम इसको, है ना, इसको, ठीक है। तो ये 4 से 48 कितनी बार जाएगा? 12 बार जाएगा क्या? तो y इंटू आर का मान 1200 आ गया क्या? बताओ, y इंटू आर का मान 1200 है कि नहीं है? बोलो। ये 4 से 12 बार जाएगा 48, 100 इंटू 12, वाई आर का मान 1200। तो यहाँ भी y इंटू आर की जगह 1200 रख दो क्या? इसका मान निकालना ना आपको, है ना? इसका मान निकालना। इसका मान कैसे आएगा? y इंटू आर का मान, y इंटू आर का मान 1200, ये y इंटू आर दिख रहा है बीच में, y इंटू आर। y इंटू आर की जगह 1200 रख दूंगा तो इसका मान आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? वो 3 तो वैसा का वैसा है, y इंटू आर की जगह क्या रख दूँ? 1200, और इंटू 1 वैसा का वैसा है बाहर, बटा में 100। बोलो समझे कि नहीं समझे? इसको हल करेंगे तो वाई आर का मान 1200, ये वाई आर का मान यहाँ रख दो 1200, तो 3 इंटू 1200 इंटू 1 बटा 100 अपॉन में 100, 0 0 0 0 कैंसल आउट। बताइए 36 रुपीज़ आंसर आएगा कि नहीं आएगा इसका? बोलो, क्लियर है क्या? इतनी बात है ना? आंसर इसका 36 रुपीज़ आएगा कि नहीं आएगा? समझे क्या सवाल को? ये बिल्कुल बेसिक मेथड। अब दूसरी मेथड जो है वो ये है कि भैया दिया है और निकालना है ना? तो अब एक तो ये है, वही फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं, PRT/100, है ना? PRT/100 दो बार इस फॉर्मूले का यूज हुआ है। एक बार P की जगह y रुपये पर R% की दर से 4 साल का साधारण ब्याज, और एक बार 3y रुपये पर R% की दर से 1 साल का साधारण ब्याज। ये दो कहानियों में रिलेशन है। इसका मान दिया, इसका मान निकालना है। बोलो समझे कि नहीं समझे, है ना? y रुपये पर R% की दर से 4 साल का साधारण ब्याज, इसका वैल्यू दिया है और इसका वैल्यू हमें निकालना है। 3y रुपये पर R पर 1 साल का साधारण ब्याज। अब इनको काटो आपस में, R से R कटा, Y से Y कटा, 100 से 100 कटा। बताओ 4:3 बचा कि नहीं बचा? तो जो दिया है इधर का साधारण ब्याज, जो दिया है साधारण ब्याज वो 4 है, और जो निकालना है वो 3 है। समझ आई बात? तो ये जो इधर का जो साधारण ब्याज दिया है, ये 4 बराबर आपको 48 रुपये दिया कि नहीं दिया? इस साधारण ब्याज का वैल्यू 48 रुपये ज़्यादा हो रहा है। तो देखो ये समझ में आया कि नहीं आया आपको? बहुत ईजी क्वेश्चन है। हमारा गणित से इतना लेना देना नहीं है ना इन चीज़ों से, इसलिए थोड़ा टफ लग रहा होगा। ठीक है, अभी देखो आप, तो इससे इसका रिलेशन, यहाँ 4 बचा और यहाँ 3 और 1 बचा, 3 है कम 3,
तो ये 4 गुना है, मतलब जो साधारण ब्याज दिया है, जो साधारण ब्याज दिया है, जो साधारण ब्याज दिया है और जो साधारण ब्याज आपको निकालना है ना, जो साधारण ब्याज दिया है वो अपने आप में 4 भाग है, हमने काट के देखा, और जो निकालना वो 3 भाग है। तो 4 भाग का मान 48 रुपये, तो 3 भाग का मान कितना, तो 4 इंटू 4 में किसका गुणा किया, 12, 4 इंटू 12 की 48 आया होगा, तो 3 इंटू 12 की बताइए 36 रुपये उत्तर आएगा कि नहीं आएगा। देखो वो आया था कि नहीं आया था, बोलो समझे कि नहीं समझे, बात को क्लियर है। आराम से रिपीट करके देखना, आएगा समझ में, ये सवाल समझ में आना ही चाहिए। 10 बार देखो, 50 बार देखो, इतना समझाने पे समझ में आना चाहिए, इतना बौद्धिक स्तर हमारा चाहिए हमें। समझ आई बात। चलो अगले सवाल पे ले जा रहा हूँ मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 17 के बाद 18 है ना, 18 नंबर के सवाल पे आते, मिटा देता हूँ इसको, है ना, रफ कर रहा हूँ, ये रफ कर दिया इसको, ठीक है, रोक के आराम से कॉपी कर लें आप। अब मैं आ रहा हूँ सवाल नंबर 18 पर, क्वेश्चन नंबर 18, सवाल नंबर 18 है ना। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की क्या कहानी है ना। सवाल नंबर 18, ठीक है। मूलधन 400 रुपये, दर 6%, समय 18 महीने, तब राशि, राशि यानी कि मिश्रधन निकालना है ना, मूलधन इतना है, इतना टर्म है, राशि यानी कि मिश्रधन निकालना है आपको इसमें, है ना। तो सवाल नंबर 18 वैसे करवाना नहीं चाहिए, फिर भी करवा देता हूँ मैं। क्या दिया है इसमें, मूलधन, प्रिंसिपल दिया है 400 रुपये, समय कितना दिया है 18 महीना, 18 मंथ्स, 18 माह का टाइम दिया है, रेट कितना है, रेट 6% है, रेट है आपका 6%। क्या निकालना है आपको, राशि, राशि यानी कि कहने का मतलब मिश्रधन है, मूलधन दिया है, राशि मतलब राशि कितनी हो जाएगी, मिश्रधन, ठीक है। तब सीधी सी बात है, यदि आप यहाँ से देखोगे आप, ठीक है, 18 महीने, ठीक है ना, तो मूलधन और मिश्रधन आपको निकालना है, ठीक है। फॉर्मूले से कर लो, अमाउंट निकालना ना, अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, P + SI। तो P तो दिया है 400, यदि साधारण ब्याज निकाल लेंगे काम हो जाएगा, यानी कि साधारण ब्याज का वैल्यू चाहिए। तो साधारण ब्याज का वैल्यू कैसे निकालेंगे, मूलधन कितना है 400 रखो, रेट कितना है 6 रखो, टाइम 18 माह, जब भी माह में होता है नीचे 12 लगेगा, क्लियर, ठीक है, ये साधारण ब्याज आ जाएगा, है ना। 2 0 से 2 0 गया, 4 तिया 12, 3 दूनी 6, साधारण ब्याज का वैल्यू 36 रुपये आएगा। तो 400 + 36 बताओ आंसर 436 आएगा कि नहीं आएगा, मिश्रधन, बोलो समझे कि नहीं समझे, मिश्रधन 436 रुपये अमाउंट आएगा कि नहीं आएगा, बोलो क्लियर है इतनी बात सभी को, है ना, मिश्रधन 436 आएगा, ठीक है। अब आपको ऐसे करना है P और A, तो P हमेशा 100% होता है और A की बात करोगे तो टोटल 9% ब्याज हो जाएगा, अमाउंट आएगा 109%, 100 से 109 ये आएगा आपको। कैसे 9% कैसे आया, 6% वार्षिक, वार्षिक दर है, 12 महीने का 6% तो 1.5 साल का 6 और 3 9 हो जाएगा ना। यदि 12 माह का 6% है तो 9 माह, 18 माह का कितना, तो 6 माह और मिला लें, हो जाएगा 18 माह। 6% वार्षिक यानी कि 12 महीने का 6% है, तो 18 महीने का कितना है ना। तो 18 में से 12 गया, तो बताइए यदि 12 माह का 6% है तो 6 माह का 3% है कि नहीं, बताइए। 12 माह का 6 तो 6 माह का 3, तो 6 और 3 टोटल 18 महीने का 9% होगा कि नहीं होगा, बताओ ज़रा। तो 18 महीने का कितना होगा, 9%, है ना। तो बताइए 100 + 9 टोटल 109% आएगा कि नहीं आएगा, मिश्रधन, क्लियर है। तो 100% मूलधन किसके बराबर है, 400, 100% मूलधन किसके बराबर है, 400। तो बताइए इंटू 4 का रिलेशन है, तो 109 × 4, 436 रुपये आएगा कि नहीं आएगा, मिश्रधन, क्लियर है ना, समझ गए होंगे। अगले सवाल पे आ रहा हूँ, 19 नंबर का सवाल, ठीक है। चलो 19 नंबर के सवाल में थोड़ा सा मेरे को आपको बताना पड़ेगा, मतलब एक पॉइंट पे दिक्कत आ सकती है विद्यार्थियों को। चलिए आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर, कितना टाइम हो गया, 1 घंटा हो गया होगा, तो हम क्रॉस नहीं कर पाएंगे 1 घंटे को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 19 पे आता हूँ, आराम से रोक के कॉपी करें इसको आप, है ना, शांति से समझना इस सवाल को, है ना। चलो मैं आ रहा हूँ 19 पर, ठीक है। चलो सवाल नंबर 19, यदि किसी को दिक्कत आती है, नहीं आ रहा समझ में, कभी कभी होता है, कभी कभी दिमाग कुछ यूं काम करता है, बहुत साधारण चीज़ें कभी कभी दिमाग में नहीं जाके बैठते, ऐसा कभी कभी हो जाता है। ऐसे केस में अपने दोस्तों को फ़ोन लगा लो कि भैया बता तो यार ये, लेकिन जिद होनी चाहिए, समझना है ना, ठीक है। चलो 19 नंबर का सवाल, 68,000 रुपये पर, 68,000 रुपये पर जिस पर ब्याज की बात करते हैं, मूलधन है ना, 16.2/3% दर है, रेट है भैया 16.2/3%, ठीक है। कितना टाइम है, 9 महीने,
क्या निकालना है? साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। चलो भैया, तो इसमें बेहतर है फॉर्मूला ही लगा लें हम, साधारण ब्याज निकालना है। साधारण ब्याज PRT, मूलधन कितना 68,000। अब ध्यान देना यहाँ पर जो मैं बताने वाला हूँ आपको, है ना, प्रिंसिपल है आपका 68,000। बोलो क्लियर है, इतनी बात है ना। मूलधन है आपका 68,000, है ना, मूलधन है आपका 68,000, ठीक है। अपॉन में 100 है क्या? चलो अब रेट की बात करें तो रेट है 50/3। रेट क्या है? 50/3। 16/2/3% को हल करेंगे तो 50/3% आएगा। अब क्या गलती करने से बचना है? हमारी आदत होती है 16/2/3% को 1/6 लिखते हैं, ये नहीं करना। अच्छा, जब 10% रेट आता है तो हम ये आर की जगह 10 लगाते कि नहीं लगाते? जब 10% रेट आता है तो जब PRT/100 होता है तो आर की जगह हम 10 लगाते कि नहीं लगाते? बताओ ज़रा। 10% में 10 लगाते हैं, 20%। 10% का भिन्न तो वैसे 1/10 होता है, तो क्या 10% को भिन्न में कन्वर्ट करके क्या रेट की जगह 1/10 लगाते? नहीं, भिन्न रूप नहीं लगाते, जो ओरिजिनल नंबर है वही लगाते हैं। समझ आई बात? 10% को 1/10 करके नहीं लगाते, 10 का 10 ही लगाते हैं। वैसे 16/2/3% को भी 16/2/3 ही लगाएंगे, 1/6 मत कर लेना, आदत पड़ी हुई है। तो 16/2/3 यानी कि सीधे 50/3 ही आएगा, या फिर सीधे 16/2/3 लिख दो, उसको हल करके 50/3। समझ आई बात, है ना। फ्रैक्शन फॉर्म नहीं लिखना, ठीक है। तो रेट आएगा 50/3, ये समझाना चाह रहा था मैं, 1/6 नहीं, है ना। टाइम की बात करें, टाइम 9 माह है। माह को वर्ष में कैसे बदलोगे? /12। बोलो क्लियर है ना। चलिए सॉल्व करते हैं। 2 0 से 2 0 गया, ठीक है ना। और काटे 3 से 3 बार, 3 से 4 बार, है ना। इसके बाद और कहाँ काटे? 4 से 68 जाएगा, सॉरी 680, 68 नहीं, 2 0 कटे थे ना, 680। तो 4 से 680 जाएगा 170 बार, है ना। 170 × 50 × 3/3 डेसिमल में जाएगा, है। अरे नहीं यार, डेसिमल में जा ही नहीं रहा है, फिर हमारा कैसे डेसिमल में जा रहा है? अरे कहाँ जा रहा? 3 से 3 उड़ गया ना यार, 8500 आएगा, 8,500 रुपये। बोलो समझे कि नहीं समझे? साधारण ब्याज क्या आएगा? 8,500 रुपये। क्लियर है क्या इतनी सी बात आप लोगों को, है ना। अब इसमें आप दिमाग लड़ाओगे कि सर परसेंटेज से करें P और SI, तो देखो मूलधन तो आ जाएगा 100%, साधारण ब्याज निकालने में दिमाग खराब होगा। 50/3% 12 महीने का है, ये 50/3% 12 महीने का है। तो यदि 12 माह का 50/3% है तो यहाँ से 9 माह का निकालोगे तो बेकार हो जाएगा कैलकुलेशन। समझ आई बात? इसलिए बचो, बेकार हो जाएगा। या फिर निकालना है तो देखो 1 माह का निकाल लो पहले। 1 माह का 50/3 × 12 ऐसा परसेंटेज आ जाएगा, 12 में चला जाएगा। अब 9 माह का निकालना है तो 9 का मल्टीप्लाई कर लो, 9 × 50/3 × 12 आ जाएगा 9 माह का। 3 से 3 बार गया, 3 से 12 4 बार गया, है ना। ये आएगा शायद 12.5% आएगा ये, 9 माह का 12.5%। तो लिख लो यहाँ 12.5%। अब 100% बराबर आपको 68,000 दिया है, तो इंटू 680 का रिलेशन है शायद, तो 12.5 × 680 कर लो आप, आ जाएगा 8,500। बेकार हो जाएगा ना कैलकुलेशन। समझ आई बात? तो वो इस सवाल में वो ज़्यादा बेहतर है। तो सवाल बाई सवाल कैसे रास्ते बदल रहे हैं ये पहलू मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको, है ना। इसके बाद सवाल नंबर 20, 21, 22 3 सवाल बचे हैं। चलो 20 पे आते हैं, सवाल नंबर 20 पे आते हैं। मिटा दो इसको, है ना। ये जो समझाया समझ आया, 1/6 नहीं लिखना है, 50/3 मिटा देता हूँ, है ना। आराम से रोक के रिपीट करके देखो इसको, ईजी सवाल है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ मैं, अगले सवाल पर, है ना। सवाल नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20, है ना। अब देखिए यहाँ पर कोई राशि 13.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 साल में, 13.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 साल में 2502.5 हो जाती है। तो जो हो जाती है वो मिश्र धन है। क्लियर? हो जाती है ना। कोई राशि 13.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 साल में 2502.5 हो जाती है, तो राशि क्या है? तो जो राशि हो जाती है वो राशि अपने आप में मूलधन है। बोलो समझे क्या नहीं समझे? जो राशि हो जाती है वो राशि अपने आप में कौन है? मूलधन। तो कोई राशि 13.5% रेट से 4 साल में 2502.5 हो जाती ब्याज सहित, तो वो राशि क्या है? तो राशि यानी कि मूलधन निकालना है ना। मूलधन मिश्र धन के बीच की लड़ाई है। चलो फॉर्मूला लगा ले। क्या होता है फॉर्मूला? P + SI = A। तो मूलधन निकालना है, साधारण ब्याज क्या होता है? PRT/100 होता है क्या? और अमाउंट कितना दिया है? अमाउंट का वैल्यू रख दूँ क्या, कि नेक्स्ट स्टेप में रखे सारे वैल्यूज़?
चलो नेक्स्ट स्टेप में रखेंगे, मूलधन निकालना है आपको, है ना, प्लस पी, रेट क्या है 13.5%। अच्छा 13.5 को क्या लिखोगे, 27/2 लिखोगे क्या, 13.5 को क्या लिखोगे आप, 27/2% लिखोगे कि नहीं लिखोगे, यानी कि रेट 27/2 है कि नहीं है, क्लियर है ना। तो रेट का वैल्यू क्या आएगा 27/2, 27/2, तो रेट को 27/2 लिखोगे तो बाई वाला 2 100 के साथ नीचे शिफ्ट हो जाएगा। अच्छा टाइम कितना है 4 साल, ये 4 साल यहाँ से, और ए का वैल्यू कितना है 2502.5, इसको हल करोगे तो निकाल लोगे क्या पी का मान, यहाँ से बोलो निकाल लोगे क्या, चलो थोड़ा काट देते हैं, 2 से 4 कितनी बार जाएगा, 2 बार, है ना। तो P प्लस 54P/100 आएगा क्या, है ना, 27 दूनी 54P/100 बराबर 2502.5, क्लियर। अब ये 100P प्लस 54P, अगला स्टेप 154P/100 बराबर 2502.5, बोलो समझे क्या नहीं समझे, है ना। 100P प्लस 54P, 154P/100 बराबर 2502.5, बोलो क्लियर है कि नहीं है। 100P प्लस 54P, 154P/100 बराबर 2502.5, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या है कहानी, सुनिए। ऐसा है कि 100P प्लस 54P, 154P/100 बराबर 2502.5, क्लियर। हल करेंगे इसको, हल करने की इच्छा नहीं हो रही उसको, इसको रुको, टाइम कितना हुआ, हल कर लेते हैं यार। अच्छा आप लोग हल कर लोगे क्या, बोलो मेधावी विद्यार्थी हो, चलो मैं ही कर देता हूँ। किससे काटे, 2 से, ये 50 बार जाएगा, 2 से कितनी बार जाएगा, 2 सत्ती 14, 2 सत्ती 14, 77, है ना। अब इधर तो P का मान यदि हम निकालेंगे तो 50 गुणा में जाएगा 50, और ये 77 नीचे आ जाएगा। चलो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, पॉइंट हटेगा तो नीचे क्या आएगा 10, बोलो आएगा क्या 10, परसेंटेज से बता दूंगा, वहाँ भी ये कैलकुलेशन करना पड़ेगा आपको, 0 से 0 गया, है ना। अब शायद ये 7 से जाएगा, 7 से 11 बार, इसको 7 से काटोगे, 7 × 21 40, 7 × 5 = 35 52, 7 7 49, 7 × 5 = 35, क्लियर। अब ये 11 से जाएगा शायद, है ना, 11 से इसको काटेंगे, 11 3 × 33, 27 11 11 5 × 55, 325 × 5, 325 × 5 125, 25 × 5 125, 1625 रुपये आएगा मूलधन शायद। देखो जरा ऑप्शन में देखो, बिल्कुल सही है, यस आई थिंक इट इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट, 1625 ही आएगा शायद, हाँ 1625 आंसर, बी वाला आंसर आएगा, बी वाला 1625। अब आपको परसेंटेज से जाना, तो आप देख रहे हो ए और पी के बीच की लड़ाई है, पी और ए। अच्छा मूलधन 100% होता है, और मिश्रधन 13.5 4 बार 54% आएगा ब्याज, तो मिश्रधन 154% हुआ कि नहीं हुआ, बताओ जरा, 154%, बोलो क्लियर है क्या, इतनी सी बात है ना। साढ़े 13 4 बार, 13.5 27 27 27 54, तो 100 + 54 बताइए 154% आएगा कि नहीं आएगा। अभी 154% का मान कितना दिया है 2502.5, तो 100% का मान कितना बताओ, निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे। 154% इतना, तो पहले 1% का मान निकाल लो, 1% का मान 2502.5/154 आएगा क्या, बोलिए। यदि 154% इतना, 1% का वैल्यू अपॉन में 154 करके, ये 1% का वैल्यू है क्या नहीं है। अब इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर लो, इंटू 100 और बस इसको हल कर लो, बताओ आ जाएगा क्या, मूलधन आ जाएगा, 100% का मान आ जाएगा, समझे, क्लियर। तो एक ये तरीका, दूसरा ये तरीका, समझ गए बात को, है ना। 13.5 4 बार कर लो, 13.5 का डबल 27, 27 का डबल 54, तो 4 बार में टोटल 54% ब्याज, 100 और 154% मिश्रधन किसके बराबर दिया, इसके बराबर, तो 1 का वैल्यू निकाल के 100 का गुणा करके 100 का वैल्यू, ये मूलधन आ जाएगा यहाँ से। यही कैलकुलेशन सेम होगी यहाँ भी, समझ आई बात, कैलकुलेशन सेम रहेगी, है ना। क्लियर है इतनी बात सभी को, ठीक है। चलिए अब यदि हम आगे की बात करें तो अब 1-2 सवाल और बचे हैं, लेकिन टाइम हो चुका है आज की क्लास का, ठीक है। तो
तो आज की क्लास बस इतनी ही थी। साधारण ब्याज की 1-2 सवाल जो बचे हैं हम कल करेंगे। टाइप फर्स्ट को देखें, रिवाइज करें। वैसे सारे सवाल मैंने करवा दिए, लेकिन 1-2 सवाल जो मैंने दिए हैं वो आप लोग सॉल्व करें। क्लियर? कल हम टाइप 2 पढ़ेंगे कल की क्लास में, ठीक है? साधारण ब्याज का 1-2 सवाल जो बचे हैं वो करवाने के बाद, जो बचे 1-2 सवाल प्रयास करना खुद से, नहीं आ गया मैं करवाऊंगा। कल हम टाइप 2 पढ़ेंगे। ओके, धन्यवाद, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।